பொருந்திய முப்புரை செப்புரை செய்யும் உணர்முலையால் மருந்திய வஞ்சி மருங்குல் மனோன்மணி பார்சடையோன் அருந்திய நஞ்சமுதாக்கிய அம்பிகை அம்புய மேல் திருந்திய சுந்தரி அந்தரி பாதம் என் சென்னியதே சென்னியது உன் பொற்திருவடித்தா. भाई भाई उस तरफ देखो भाई। देखो उस तरफ। किस तरफ? भाई उस तरफ देखो ना, उस तरफ। अरे उस तरफ यहाँ नहीं। कहाँ है यार? फसल को कीड़ों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अरे फसलें किस तरफ बर्बाद हुई पहले ये तो बताओ। मुखिया जी, कीड़ों ने फसल को बर्बाद कर दिया। तो हम लोग क्या खाएंगे? अरे चुप रहो, जो मुंह में आता है बक देते हो। अरे फसलों में कोई बीमारी लग गई होगी, दवा लाकर छिड़क दो, सब ठीक हो जाएगा। कीड़े क्या लग गए, तुम लोग कहते हो भगवान नाराज हो गए। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। इधर कहाँ से आ गए? क्या हुआ, क्या हुआ? इतना अंधेरा क्यों है? पहले ये काला चश्मा उतार कर खेत तो देख। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मारूंगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ भाई। क्यों भाई सुरली, ये सब कैसे हुआ? अब फैसला करने के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाऊंगा क्या? नहीं नहीं, आमिर खान भी चलेगा। अबे तेरी तो। अरे चुप रहो ना, तुम्हें सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम्हें। सुनो, खेत में नई बीमारी लगी है ना, इसको कृषि अधिकारी को लाकर दिखाएंगे तो वो कुछ बताएंगे और हम भी कुछ सीख लेंगे। एक बार जानकारी हो जाएगी तो खुद कर लेंगे। अरे भाई, कृषि अधिकारी की क्या जरूरत है, मैं बता देता हूँ। तुम? हाँ, पहाड़ से हाथियों का झुंड निकलकर खेत में पहुंचकर। खेत में पहुंचकर क्या? बोल दूं क्या? बोलना। खेत में पहुंचकर पात दिए होंगे ना। अरे अरे इसको यहाँ पर किसने बुलाया रे? ये कोई वैज्ञानिक है क्या? हम इसी की बातें सुनने आए हैं। अरे मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना। तुम्हें जिसने बुलाया उसे जाकर बताओ, मुझे नहीं। जाओ यहाँ से। हाँ, ए सुरली, तुम तो सुन लो, तुम्हारा भाई तो नहीं सुनेगा। कान इधर लाओ। हाँ? हाँ। भाई। हाँ। कान इधर लाओ भाई। आइडिया कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। हाँ। सही बात है, इधर लाओ। समझ गया ना? सब लोग इसे मार कर मेरा आइडिया कैसा लगा? चलो मारो इसे, मारो इसे, और मारो, मारो। अरे बाप रे, इतना कौन मारता है भाई? क्या खा कर आए हो तुम लोग? अच्छी बात समझ में नहीं आती, अच्छी बात बतानी ही नहीं चाहिए। मेरी कमर तोड़ डाली।
अरे अपने बिरादरी वाले सब आ गए ना, तो मुद्दों की बात शुरू करें। पहला मुद्दा ये है कि मुखिया ही नहीं आए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस गांव का पंच मैं हूँ ना। बुलेट आएगा तभी हम खुल करके बात कर पाएंगे। अरे इस पंचायत में अगर बुलेट आ गया ना तो पंचायत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे तुम लोग दुनिया भर की बातें क्यों कर रहे हो? बुलेट कब आएगा बताओ। मास्टर जी, जिस दिशा से आवाज आ रही उधर कान लगाकर सुनिए। मेरे नेताजी उधर से ही आ रहे तुम लोगों होंगे। की बढ़ाने चढ़ाने की आदत अभी गई आ नहीं। गए आ गए आ गए आ गए आ गए। आ गए बोल रहे हो तुम। बगल में ही जंगल है, वहाँ चले जाओ। इधर सब बर्बाद मत करो। अरे उसे नहीं आई है, अरे बुलेट आ बुलेट गया आ गया है। क्या? आइए सरपंच जी, हम लोग नमस्ते, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आइए बैठिए। नमस्ते। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो अब हम मुद्दे की बात शुरू करें। अभी तक नेताजी नहीं आए, आप कैसे शुरू करेंगे? अरे बेवकूफ कहीं के, मैं जिस दिन से मास्टर की नौकरी कर रहा हूँ तब से बुलेट ही यहाँ का सरपंच है। हाँ, वो आपके और लिए। तुम्हारे लिए? हम लोगों का सरपंच वीराना है। तो इन सब की वजह वो वीराना है। ए, तो इधर आ रे। आऊंगा तो आप मारेंगे। नहीं आएगा तो भी मारूंगा। तब तो आना ही होगा। पता है ना। मुंह बंद कर और साइड हो जा। क्या रे, तू उस लुक्खे की चमचागिरी कर रहा है? ऐसा ही चलता रहेगा ना, हाँ, तो इस गांव की तरक्की हो जाएगी, तब तुझे मजा आएगा। जा। ए, क्या परेशानी हो रही सरपंच जी है? आ गए। हाँ? सरपंच जी आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए, तू उसका आदमी है ना? हाँ? गुस्सा मत कर यार, सब ठीक है। कभी मुझे अकेले में भेजा ना, फिर मैं देखूंगा, समझ गया? हाँ? जाबे। अभी उसे कुछ मत बोलना, बाद में मैं देख लूंगा। हाँ, नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? कोई अपनी जगह से नहीं उठ रहा है? जगह नहीं है क्या? सिर्फ मास्टर जी के लिए 1.5 एकड़ जगह चाहिए। चुई, बाप रे। फु, ये आदमी, इसका थोबड़ा और ये चश्मा बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ? किसी और के लिए है। मजा आया? हाँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? पंचायत में नहीं आऊंगा तो पंचायत कैसे शुरू होगी? हाँ, ये बात है। हाँ? कल की बात भूल गया? पूरे गांव वालों ने मिलकर तुझे कपड़े की तरह हाँ। धोया था। हम्म, शर्म नहीं आई? उसके बाद भी यहाँ आ गया और चश्मा भी लगाया है अपने टकले के लिए। घूर मत, बहुत गंदा दिख रहा है। बहुत जलन हो रही है। हाँ, हम्म। सही कहा। हाँ? हाँ। अरे सरपंच जी, पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आप लोग अपने बारे में बात कर रहे। अरे मुद्दे की बात करो। ए मास्टर जी, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, बहुत जबान चल रही है। मास्टर जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आप ही बोल दीजिए ना। हाँ भाई, सुरली ने बोल दिया ना, अब क्या है, आप भी बोलिए। सरपंच जी, मुद्दे के बारे में बात करके आप ही फैसला कीजिए। आपकी वजह से समस्या है। पुलिया को आपने ही पढ़ाया था ना, हम लोग उसका पेट भरते हैं, वो मार खाते फिर रहा है। आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे कैसे सिर लोगों झुकाने पाला से पड़ कुछ गया नहीं हमारा? होगा, जिंदगी में सिर नहीं झुकना चाहिए। ए, ये क्या हो रहा है? ये पंचायत में क्या मुद्दा चल रहा है? मैंने कहा था ना कि पंचायत में औरतें नहीं आनी चाहिए। मुखिया जी, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। पंचायत में मेरी सुनवाई होगी क्या, या औरत कह के साइड कर देंगे मुझे? क्या कह रही हो? भला औरत को साइड क्यों करेंगे? आपकी बात भी पंचायत सुनेगी और ये गांव वाले भी सुनेंगे, पूरे ध्यान से। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ बहन जी, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। ये कौन सी नई बात है? यहाँ औरतों की बात सुनी कब जाती है? ए, तुम चुप रहो, कोई भी बोल सकता है, आप बोलिए। देखिए, आप और वीराना जी दोनों मिलकर एक रात रखवाली करेंगे तो हकीकत का पता चल जाएगा। देखिए, आप जैसा कह रही हैं, मैं वो करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन इस डरपोक का क्या? जरा इनसे भी पूछिए। इसकी बात आखिर मैं क्यों सुनूं? हाँ? मेरे साथ रहकर खेत में रखवाली करने की हिम्मत है क्या इसमें? कुछ भी। आज रात दोनों चलेंगे रखवाली करने, फिर हाँ? पता चल जाएगा कि हाँ? कौन डरपोक है और कौन बहादुर। तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे किस बात का डर है? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? अथु, हटो। मैं कितना हिम्मत वाला इंसान हूँ, बिना डरे रह सकता हूँ। तू रखवाली करने आया है ना, तो रुक, मैं देखता हूँ तुझे। चश्मा पहन के तो बिल्कुल गोरिल्ले जैसा लग रहा है।
ये सब क्यों करते रहता है? रात का वक्त है, इससे थोड़ा प्यार से बात करता हूँ। ए बुलेट, सिगरेट ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। क्यों? ज्यादा सिगरेट पियोगे तो फेफड़े का कैंसर हो जाएगा। तो होने देना, तू अपनी चिंता करना, तुझे क्या होने वाला है सोच जरा। तुम दूसरे की बात सुनते ही कहाँ हो। सुनूंगा भी नहीं। ये बात है। अच्छा, क्या खा रहे हो तुम? मटर। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है पता है? बीमारी? इसमें तो विटामिन होती है। खाक बेटा, खा कर देखोगे क्या? तुम ही खाओ। खा कर देखो, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद अरे है। तो खाओ ना। इसमें बहुत विटामिन होता है, शरीर को बहुत ताकत मिलती है। सच में क्या? हाँ। तो तू ही खा और मोटा हो जा। जा, सिगरेट मत पियो यार। तू अपना काम करना अगर यार। तुम सिगरेट पियोगे तो कैंसर हो जाएगा भाई। तू मुझे सिखाएगा? हाँ हाँ? अरे सिगरेट विगरेट नहीं पीनी है, लाओ दो मुझे। ए, ए, हाँ, फेंको, हाथ फेंको, छोड़। नीचे फेंको, हाथ छोड़। फेंको। शे, बहुत परेशान अब कर आ दो गए यार। ना रास्ते चलो पर। जाओ यहाँ से। हाँ, ऐसा करने पर ही तुम सुधरोगे। हाँ, ऐसे ही इज्जत से रहना भाई। ये चुपचाप मुंह बंद करना और सो मत जाना। मैं नहीं सोऊंगा, तुम भी मत सोना। हे भगवान। ए, शर्त लगाएगा कि पहले कौन सोता है? क्या शर्त है? शर्त में तुम्हारा घर रहेगा। कॉमेडी कर रहे हो? हाँ। तुम किस चीज की शर्त लगाना चाहते हो? किस चीज की? हाँ। अबे बेवकूफ आदमी, तू ही बता दे। सरपंच का पद। सरपंच का पद? हाँ। बेवकूफ कहीं के, वो पद तो खत्म हो गया। इलेक्शन आ रहा है। ओ, तो इलेक्शन में जनता वोट डालेगी ना? हाँ? हाँ। वो तो तुम्हें ही मिलेगा, अपना नॉमिनेशन मत कराना। नॉमिनेशन ना कराऊं? हाँ। आज तो बचेगा नहीं क्या कर रहे हो जिंदा। तुम? क्या कर रहे हो? अरे। अरे शर्त की तरह होनी चाहिए, ये सब नहीं चलेगा, नाटक मत करना। हाँ। कहाँ फंस गया हे भगवान। तू शर्त की बात ही मत कर। जब देखो बक 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 करते रहता है, दिमाग खराब कर देता है। शिट। देखो उधर का दरवाजा हिल रहा है, चश्मा पहन कर रहोगे तो स्वामी जी को कैसे पता चलेगा? हाँ? मैं इधर जाता हूँ। तुम्हें कोई आवाज आ रही है क्या? तू सो गया था ना? देखने बोला था ना? क्या देखूं मैं, ये कि पहले कौन सोया था? तुमने चश्मा पहना हुआ है, तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ? चश्मा सो सकता है लेकिन मेरी आंखें नहीं सोएंगी। अगर तुम हार मान जाते हो तो सो जाना, मैं जीत जाऊंगा। पहले चश्मा उतार कर साइड में रखो। हाँ? ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हो? हम दोनों रखवाली करने आए हैं तो दोनों को जागना पड़ेगा। लगता है इसको डर लग रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। वीराना, सोना नहीं वरना तेरी बदनामी हो जाएगी। ये सही है। ये जब तक जागेगा सुबह हो जाएगी। इसी बीच मैं भी सोकर उठ जाता हूँ। क्या देख रहे हो? जो रखवाली करने आए हैं वो दोनों यहाँ आकर सो गए हैं। सरपंच लोग ऐसे ही होते हैं। देखो हमें ही पता लगाना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। देखो रशीद की माँ, देखो रशीद, हमारे डिविजनल स्टेशन में जो कंप्लेन मिली है सभी दोष तुम्हारे बेटे के ऊपर है। उसके ऊपर एफआईआर करके तुम्हारे बेटे को गुनाहगार बना दूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि पुलिस जनता की भलाई के लिए होती है। ये सीएम का ऑर्डर है और जो इसे वफादारी से निभाता है वही सच्चा पुलिस ऑफिसर होता है। और मैं सच्चा पुलिस ऑफिसर हूँ, समाज के युवकों की भलाई के बारे में सोचने वाला। मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ। एक ऑफिसर होने के नाते बोल रहा हूँ, अगर आपका बेटा किंचा यहाँ रहा तो ठीक नहीं है। मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए सर, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसे तुरंत गांव भेज दीजिए, इसी में उसकी भलाई है। उम्र छोटी है, जिंदगी बहुत लंबी है।
हम महीने के अंतिम दिनों में बेवजह घूमने वाली गाड़ियों को पकड़कर उनके बारे में पूछे बिना रसीद फाड़ने वाले डिपार्टमेंट के आदमी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। विवेकानंद की किताबें पढ़कर बड़ा हुआ हूँ मैं। जिंदगी की उलझनें खत्म करनी है। मैं इस मामले में जीत कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जीतना ही होगा। क्या हुआ राजेश, क्या हुआ तुम्हें? अभी भी तुम्हें नौकरी नहीं मिली ना? हे भगवान, लगता है मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजेश, थोड़ी देर के लिए फोन दो। हेलो। अरे रमेश, तेरी माँ बोल रही हूँ बेटा। बोलो माँ। भाई को नौकरी नहीं मिली बेटा। ऐसा क्या? मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ माँ। माँ, दूसरों के घर में किसी को नौकरी मिलती तो सब खुश होते हैं, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? तुम चुप रहो। नौकरी करने जाओगे तो 20-25 हजार कमाओगे, लेकिन इस शहर को छोड़कर जाओगे तो 65,000। माँ, मुझे क्या जाना ही पड़ेगा? अरे तुम ही बोले थे ना, मन नहीं लगा तो चला जाऊंगा मैं। मुझे गांव जाने के लिए क्यों बोल रही हो? सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उन लोगों को भी तो देखकर समझने दो। तुम्हें गांव जाना है तो तुम तैयार हो जाओ। शोभना जी भैया। मैं तुम्हारे लिए बॉर्नवेल, टेम्पटेशन, डेयरी मिल्क सब कुछ खरीद कर लाके दूंगा। शॉपिंग मॉल भी ले चलूंगा, ठीक है? मुझे क्या करना होगा? भाई यहाँ पर रहेगा तभी तो लेकर चलेगा। हाँ भैया। तुम कहोगी तो माँ मान जाएगी ना? तो तुम उनसे कहोगी कि भैया को यहीं रहने ओ, दें। तो ये बात है। अपना कान इधर करना। भैया, मुझे एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। हेलो अंबिका। बोलो अर्चना। रेडी हो गई ना? हाँ, मैं नहा रही हूँ। अंबिका, तुम्हें पता है ना, सिर्फ 45 मिनट्स बचे हैं ट्रेन आने में। हे, उधर देखो। अरे उधर देखो, वो चोरी कर रहा है। ए चोर चोर चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे पकड़ो उसे, चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो उसे। इसे पकड़ो जरा। हाँ। अरे पकड़ो उसे। सुपर यार, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, मानना पड़ेगा। आपने भी तो मदद की है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो ये वापस करके आते हैं। नहीं जी, बस का टाइम हो गया है, हम लोग चलते हैं। चलो अंबिका। ओके ड्राइवर, चलिए गाड़ी निकालिए। जरा सुनिए, दिखने में लग रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, फिर हम लोग कब मिलने वाले हैं? सुनिए, हम शहर में नए हैं। सुनिए, गाड़ी तो आपका चलाइए। नेटिव प्लेस, आप अपने गांव का नाम तो बता सकती है ना? सुनिए, मेरा अंदर से दिल कह रहा है कि हमारी मुलाकात फिर से होगी। इसके पास कितना कॉन्फिडेंस है, देखा तुमने? क्या भाई, तुम्हें ज्यादा लगी क्या? नहीं भाई, थोड़ा दर्द हो रहा है। सर, आपको क्या चाहिए? भाई जल्दी से 2 चिल्ड कोक लेकर आओ। जी भाई, मैं कोल्ड ड्रिंक या ठंडा नहीं पीता हूँ। भाई अभी इतनी धूप में मार खाकर आए हो, थोड़ा ठंडा पी लो, अच्छा लगेगा। नहीं 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 भाई। ठीक है, छोड़ो भाई। भाई 2 मस्त डोसा लेकर आओ। डोसा? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या हो गया भाई, तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या खाना है। आप कहे तो पोंगल ले आऊं? पोंगल खाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भैया, 2 पोंगल लेकर आओ। भाई मैं खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। भाई मैं तुम्हें छोड़कर अकेले कैसे खा सकता हूँ? सर जल्दी बोलिए ना। नाराज मत होइए बड़े भाई, सिर्फ पानी लेकर आओ। में दिमाग खराब कर रहे हैं। राजेश भाई, आपका सच में थैंक यू, आपने चैन वापस कर दी। किचा भाई, आप तो हम लोग दोस्त हैं ना, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। हम दोनों की फैमिली प्रॉब्लम एक ही है, इसलिए जो बस खाली है उसमें चढ़ जाते हैं। ठीक है भाई। हाँ? वीराना, कमजोर मत पड़ना। हाँ? सुबह सुबह दिमाग खाने आ गया। आइए सरपंच जी, क्या हाल है? सब ठीक चल रहा है ना? तुमने अभी बोला ना, क्या कहा तुमने?
सरपंच जी, तुम्हारी बात सच होने वाली है। फिर तुम्हारी तरह बुलेट लेकर पड़ 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 उड़ने वाला हूँ। बुलेट पर फट फट चलूंगा। तुम वैसे भी उड़ सकते हो हाँ। और तुम्हारी इज्जत भी उड़ जाएगी। ऐसा क्यों? कैसे? हाँ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सबसे पहले हाँ। वो जो चश्मा है ना उसे उतार हाँ। दो। उतारने के हाँ। बाद वो जो चड्डी पहनी है ना उसके पिछले हिस्से में टिका दो। तो जींस सिलवा लूंगा, वो भी फैशन में है। ये क्या? ए वीराना, हाँ? पंचायत सरपंच बनना, बुलेट लेना, ये सब तो बात की बात है। पहले किसी की फटी हुई धोती लेकर पहनना सीख ले। चल मेरे घोड़े, चल चल चल, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, टिक टिक, चल ना। रुक क्यों गया? क्यों मामा? खाना नहीं खाया कैसा क्या? लगा? ए भाई सुरली, भाई आज हमारे गांव में 2 नए टीचर्स आ रहे हैं। बस से उतरकर तालाब के पास वाले ब्रिज पर खड़े रहेंगे। तुम एक काम करो, कार से जाकर उन्हें लेकर आ जाना। ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक से ले आना। ए उतरो रे। भाई ये नहीं उतर रहा है। मुझे क्या अलग से दावत देनी होगी? तू भी उतर। ए देख, सड़े हुए दांत होंगे, दिखने में बंदर की तरह होंगे, पके हुए बालों में काली डाई लगाकर स्टेशन पे एक टीचर नहीं टॉर्चर आएगा, समझा क्या? देखते ही सीटी मारना, ठीक है ना? हाँ भाई ठीक है। हमें शामली का डांस देखने भी जाना है। बात समझ रहा है ना तू? ठीक है हाँ चल। भाई, समझ गया। मैं बताऊंगा सिटी कब बजाना है, ठीक है? मेरे पास भी आके समझा, मुझे भी दिखता है। पर तुझे ही खत्म करना होगा। हाँ हाँ, देखते हैं देखते हैं, कौन किसको मारेगा देख लेंगे, समझा? हाँ चल देख लेंगे। ये क्या यार, अपना अनुमान तो गलत निकला। जो नई टीचर आने वाली थी, हाँ जी, हाँ जी। बैग अपना दे बैग देना अपना। दीजिए। इस रेगिस्तानी गांव में आंखों को 2 कलरफुल लड़कियां दिख गई। अब यही सब देखना बाकी है क्या? हे भगवान, ये कैसा न्याय है आपका? मेरा दिल ही टूट गया। ये तो अन्याय है ना। ए, तुम उधर जाओ। अरे जी, आइए आइए, आइए, अंदर आइए। बैठिए। उन लोगों से कोई बात नहीं करेगा, मुंह बंद करके चुपचाप बैठो, समझे क्या? हाँ? अरे हटना, मैं ले रहा हूँ, रुक। शहर वालों और गांव वालों में कितना अंतर होता है? ये कोई पजल कंपटीशन है? तू ही बता दे। ठीक है, चलो।
शहर में जब भी देखो, जहाँ पर भी देखो, खचाखच भीड़ होती है। इंसान अगर दूसरे इंसान से बात भी करता है तो भी गुस्से में करता है। वहाँ सब मशीन की तरह होते हैं। यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हो रहा पता है? जैसे किसी भगवान के मंदिर में आ गई हूँ। मन को कितना सुकून मिल रहा है। अरे अब बस भी करो ना, तुम तो बिल्कुल कवि की तरह बातें कर रही हो, है ना? तुम्हें लड़का बनकर जन्म लेना चाहिए था। मुझे लगता है वो सबके सब बेचारे होते हैं। बेचारे होते हैं। अच्छा, हम लड़कियों के पास ऐसा क्या होता है कि सब हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं? वो तो तुम्हें अच्छे से समझाना होगा। फूलों पर भंवरे क्यों मंडराते हैं बताओ? रस निकालने के लिए। वैसे ही लड़के लड़कियों पर मंडराते हैं। उनके लिए लड़कियां रस जैसी होती हैं और लड़कियों के लिए लड़के जहरीले भंवरे जैसे होते हैं। अरे मेरी माँ, तुमसे बात करूंगी ना तो बिना शादी के ही बुढ़ी हो जाऊंगी। इसमें गलत क्या है? हाँ, तुम रहो अकेली, फिर पता चलेगा। अच्छा अंबिका, उस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आई? विवेकानंद जी की किताबें पढ़ो। ठीक है, पढ़ूंगी, लेकिन एक बात पर ध्यान दिया? वो जो चेन लेकर गया था ना, वो हमें ही बड़े गौर से घूरते हुए जा रहा था। इसका मतलब क्या है? हे, फोन नंबर लेकर आई होती तो पूछकर बता देती ना। हे, मुझे देखने से ज्यादा वो तुमसे मुस्कुरा के बातें कर रहा था। किसी अनजान आदमी से बात करके तो देखो। अरे यार, तेरा गुस्सा तो लगता है वो जो बोल रहा था वो सच है। दीदी, आप ही नई टीचर आई हैं क्या? तुम कौन हो? मेरा नाम अरुआ पुली है, मैं सूरी का आदमी हूँ। आपको क्या खाना है बताइए मुझे। ऐसे क्या देख रही हैं? सोचिए मत, बताइए मुझे, मेरे पास और भी काम है। कुछ नहीं चाहिए, अभी भूख नहीं है, कुछ लगेगा तो बता देंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है ना? क्या लड़का है सच में। खेल में चीटिंग मत करना, समझी? ए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? चुप करो ना। तेरी शादी हो गई होती ना तो मैं नानी बन चुकी होती। जब से तुम बड़ी हुई हो इधर की इधर ही पड़ी हो, कोई फिक्र ही नहीं है। अरे चलता ही, हाथ पैर में खुजली हो रही है, जरा पानी लाकर तो बाल्टी दे। में पानी है, उठा लो। ए, तुम दोगी तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी क्या? मैं क्यों दूं तुम्हें पानी, बोलो। ए, मैं तुम्हारा पति हूँ ना। हाँ? इसीलिए इतना अकड़ कर बोल रहे हो? भूल गए कि बच्चों के बाप हो तुम? अरे बच्चे का बाप हूँ तो क्या हुआ? तो तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी वादी करनी है, तुम्हें फिक्र है कि नहीं? मुझे तो ये आदमी जरा समझ में नहीं आता। तुमने बेटियां ही ऐसा पैदा की हैं जिसमें सारे अवगुण भरे पड़े हैं। गाँव में हमारे बच्चों का नाम सुनते ही सब लोग उठकर चले जाते हैं, यहाँ तक कि कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। तुम्हारा भाई मेरे गले पे छुरा रख के कह रहा था कि अपनी बेटी की शादी करा दो, मगर तुम उसको मना कर देती हो। चुप करो, ज्यादा बोल रहे हो। तीनों टाइम खाना बना बना के खिला रही हूँ, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। अब मत बोलो, चलो। ए, चलताई, छोड़ मेरा हाथ। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे छोड़ना मेरा हाथ, अरे छोड़ना, अरे छोड़ना चलताई, अरे चलताई छोड़ देना। ए, ध्यान से सुन, लड़की के लिए लड़का लेकर आओगे तो अंदर आने दूंगी, वरना कटोरा लेकर तिरुपति जाओ। भाई, गांव तो अच्छा है ना? हाँ भाई, गांव तो बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग कैसे हैं ये चलकर देखना पड़ेगा। ठीक है भाई। ए भाई लोग, चलो इधर आओ। कौन हो तुम लोग? हम लोग इस गांव में नए हैं। देखते ही पता चल गया था। क्या काम है? हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। पढ़े लिखे हो तो इधर क्या काम है भाई? यहाँ पर रूम लेकर रुकने वाले हैं। क्या रूम लेकर तुम लोग इधर रुकने वाले हो? आप देखने में तो बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं, तो आप ही हम लोगों के लिए घर ढूंढ के दीजिए ना। क्या कहा तुमने? यही कि आप दिखने में बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? सच में। मुझ पे ताव दे के रहता हूँ, चश्मा पहनता हूँ, स्टाइल में रहता हूँ, जिसे देख के सब लोग मुझे विलेन कहते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे वैसा नहीं बोला। ये लोग मुझे अच्छा इंसान बता रहे हैं। चुपचाप इनके रास्ते पे चलकर देखता हूँ। ठीक है सर। सर कहने की जरूरत नहीं है, मैं राजेश ये कीचा। ओके राजेश, मुझे अच्छा इंसान जान के तुम लोगों ने विश्वास किया ना? हाँ सर। अब तुम लोगों ने मुझे अच्छा बोला तो मैं अच्छा ही करूंगा। इस गांव के लोग बहुत ही बेकार इंसान हैं। ये लोग जात पात पे अड़े रहते हैं। किसी लड़की की तरफ नजर उठा के भी देखोगे ना
तो हाथ पैर बांध के दोनों आंखें निकाल लेंगे। अगर थोड़ा भी किसी को छू गया ना तो गर्दन काट डालते हैं। समझ रहे हो ना? तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब बातें मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझे अच्छा इंसान समझते हो ना, इसलिए बता रहा हूँ कि ये गांव तुम लोगों के लिए सही नहीं है। किसी और गांव में जाके टिक जाओ, समझ गए? भगवान ने मुझे इन दोनों बच्चों को क्यों दिया? मैं इन बच्चों से बहुत परेशान हो गया। ओ मामा, इधर कहाँ भटक रहे हो? तुम्हारी बहन ने ना मुझे घर से निकाल दिया है। क्या बोल रहे हो मामा? जरूर कोई बेवकूफी की होगी। तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरी बेटी से शादी कर लिए होते तो ऐसा नहीं होता। कुंडली में कोई दोष होगा, किसी और को पकड़ के शादी करवा दो। तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। अच्छा हुआ भाई, उस गाड़ी वाले आदमी ने इस गांव के बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ भाई, नहीं तो कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती। दर्शन देने के लिए खुद भगवान सामने आकर खड़े हो गए। भगवान ने मेरी बेटियों के लिए 2 वर भेज दिए। अब मैं दोनों बच्चियों की शादी इनसे करा दूंगा। आप लोगों को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? फिर भी कुछ तो चाहिए। तुम लोग मुझे अपना ही समझो। हाँ, वो बात यह है कि हम यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं, लेकिन इस गांव के लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर रुक कर देखो, तुम लोग कभी इस गांव को छोड़कर नहीं जाओगे। तुम लोग सोचो मत, यहीं दक्षिण दिशा में सुरली तालाब है, पश्चिम में वीरा पानी मंदिर है, नीम के पेड़ के नीचे ठंडी हवाएं, मक्खन से निकला छाछ, सब चीजें मिलती हैं। यहाँ के स्वरली तालाब में एक बार नहा कर देखो, अगर उसमें नहाओगे ना तो जुकाम छींक सब ठीक हो जाएगी। हम सब इधर ही रहते हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो। चलो बेटा, तुम लोग चलो। छोड़ो। आओ 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 बेटा, मेरे घर को अपना ही घर समझो। आओ। आइए, अंदर आइए। आइए, आज से ये घर आपका ही है, सोचिए मत। अंदर आइए। चलताई, आज के बाद इनकी हर बात माननी है। मुझे बेवकूफ बोल रही थी ना? ये लड़के पढ़े लिखे और अमीर घर के हैं और हमारे घर में रहने के लिए आए हैं। इन लोगों के लिए VIP चाय बना कर लाओ। जाओ। गांव में लाइट हमेशा चली जाती है। तुम लोगों को गर्मी लग रही है ना? मैं तुम लोगों के लिए हवा करता हूँ। अरे घबराओ मत। मुझे वो वाला चाहिए। तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई। मैं तुमसे बड़ी हूँ तो पहले मेरी होनी चाहिए, ठीक है ना? अरे नहीं, वो मेरा है क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ ना। ठीक है, छोड़ो। वो 2 लड़के हैं ना, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, ठीक है ना? चलताई, इतनी देर क्यों लगा रही हो? जल्दी अभी लेके आओ। लाती हूँ जी। ज्यादा गर्म है क्या? हाँ हाँ। इन लोगों को दो, गर्म ही पियो, कुछ नहीं होगा। पी जाओ, पी जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीता। चलताई, ये बताओ, ये चाय कहाँ से लेकर आई हो? तुम्हारा गांव कहाँ है? मैं चेन्नई और ये बैंगलोर का है। इन लोगों से बात करने के बजाय इन्हें कुछ खिला देती तो। बेटा, तुम खाना खा कर जाना। अरे ओ सुनो, तुम लोग उधर क्या कर रही हो? यहाँ आओ, इन लोगों को खाना खिलाओ। धीरे धीरे नहीं, तेजी से चलकर आओ। आपके लिए पूड़ी और डोसा लाऊं क्या? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। आपके लिए मैं पोंगल लेकर आऊं क्या? पोंगल? अरे नहीं नहीं, नहीं चाहिए। अरे बातें बंद करो और जाओ लेकर आओ। तुम क्या कर रही हो? तुम भी जाओ, सिर्फ बातें ही करती रहोगी क्या? खाना तैयार हो रहा है, तब तक आप नहा के आ जाइए। टावल पर कितनी धूल मिट्टी है, उसे झाड़ दो बेटी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे दूसरी टॉवल लेकर आओ।
हाँ भाई। वो शहरी लड़के और टीचर एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए। ठीक है भाई। वो लोग कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है भाई। तुम दोनों अपना फोन हमेशा हाथ में ही रखना। उन दोनों के निकलते ही मुझे फोन करना, समझ गया? ठीक है भाई। हाँ ठीक है तुम भाई। दोनों का मुख्य काम यही है, कुछ भी हो तुरंत मेरे को फोन करना। ठीक है भाई। अगर मुझे पता चला कि तुम लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो तुम दोनों की चड्डी उतार कर मारूंगा। हम लोग अच्छे से समझ काम गया ना? करेंगे। जी। हाँ? भाई वो दोनों टीचर आ रही हैं। कहाँ जा रही हैं वो लोग? दक्षिण दिशा वाली गली में क्या? नजर रख, मैं आ रहा हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे कौन है भाई? अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो। छोड़ो। क्या कर रहे हो? अरे कौन हो तुम? अरे छोड़ो। छोड़ो। अरे अरे छोड़ो। क्या कर रहे हो? कौन है भाई? छोड़ो हमें। अरे सुनो। तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तुम्हें मधुमक्खियों तो नहीं डसा ना? अरे क्या सर? बेटा अगर मेरी धोती तुम लोगों के ऊपर उड़ी नहीं होती ना तो मधुमक्खियों ने तुम लोगों को काट लिया होता। इस गली में आते जाते समय संभल के रहना, जहरीली मधुमक्खियां पहले हैं। आप अपनी धोती देखिए सर। अबे रुक बे, अरे धोती देके जा। रुक जा रे, मेरी धोती तेरी साइकिल में फंसी है। हलवा पूड़ी खाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा। हलवा पूड़ी खाऊंगा, आज मैं हलवा पूड़ी खाऊंगा। अरे अरे मेरी धोती वो लेके जा रहा है, अरे पकड़ो रे उसे। अरे ये तो भाई की लुंगी लेकर जा रहा है, अभी मजा सिखाता हूँ। अरे अरे मजा आया ना? अरे भाई उठ जाओ। अरे क्या हुआ भाई? भाई उठो। अरे हलवा पुल्ली। अरे अरे उसे पकड़, उसे मेरे ऊपर क्यों गिरा है? पकड़ उसे, पकड़। ये सब चल क्या रहा है? अभी तो शुरुआत है। देखते जाओ क्या क्या होता है। नमस्ते जी। नमस्ते। वो नए टीचर आप ही लोग हो? हाँ जी। आप दोनों टीचर हैं तो अलग ढंग से बात करनी होगी। कैसी हैं आप लोग? वो क्या है कि मॉडल ड्रेस पहन रही हो ना, इसीलिए गांव के लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। भाई साहब, ऐसी मॉडर्न ड्रेसेस पहनना हम लोगों का हक है और ऐसे यूनिफॉर्म पहनना हमारा कर्तव्य है। हाँ, बहुत होशियार लड़की हो। इस गांव में तुम्हारी बहुत जरूरत है। हमारे गांव में टीचर है ना, वो फिल्मों के टीचर की तरह बहुत ही बिगड़े हुए लोग हैं। क्योंकि फिल्म बनाने वाले टीचर्स को ऐसे ही दिखाते हैं ना, पर हमारे गांव के लोग एकदम सोने की तरह प्योर हैं। भाई साहब, स्कूल का टाइम हो गया है। अक्लमंदी की बात कर रही हो। लगता है बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगी। ठीक है, जाओ जाओ। सुनो टीचर मैडम, एक मिनट। आप लोग जिसके घर पर रहती हैं ना, बुलेट टंगराजू, उसके बारे में पता है क्या? गांव के सरपंच जी की बात कर रहे हैं ना? वो गांव का सरपंच नहीं है, एक नंबर का अंगूठा छाप है। हर कोई ऐसा ही सोचता है। अभी आप लोग स्कूल में जा रही हो ना, वहाँ पर एक हेड मैडम है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, एकदम बिगड़ी हुई है।
बिना शादी किए ही माँ बन गई हैं। उसका कारण कौन है पता है? भाई साहब गलत मत समझिएगा, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ नहीं आए। हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। कितनी मासूम लड़की हो तुम दोनों। इसका कारण क्या है पता है? इस गांव के सरपंच से बात कर रही हो, टोंगा राजू से। वही इसका कारण है। तुम लोग देखने में बहुत ही खूबसूरत हो, ध्यान रखना, संभल कर रहना मैडम। वो इंसान बहुत बेकार है, उससे सावधान रहना हमेशा, समझ गई ना? ठीक है, जाओ। टीचर यहाँ आओ। उसका नाम सुनते ही कंफ्यूज हो गई ना तुम लोग। स्कूल इस तरफ नहीं है, उस तरफ है। जाओ जाओ। हाँ टीचर जी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप लोग? यहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझसे आकर मिलिएगा, यहीं पास में घर है मेरा। अभी जिस स्कूल में जा रही हो ना, वहाँ पर एक हेड मैडम है। वो मैडम अच्छी नहीं है, बिना शादी किए माँ बन गई है। इसका कारण कौन है पता है? तुम जिसे गांव का सरपंच बता रही हो ना, टोंगा राजू, वही है इसकी वजह। हमारे गांव में जो भी टीचर आते हैं, हम उनका इतना ख्याल रखते हैं कि वो यहाँ से वापस ही नहीं जाना चाहते। ठीक है सर। टीचर जी एक मिनट, एक बात तो बताना भूल गया। इस गांव में वीराना नाम का एक आदमी रहता है, वो खुद को सरपंच बताता है। आप लोगों को उसके बारे में पता है? तुम लोग बहुत भोली हो, इस बात को मत भूलना और वीराने से बच के रहना। इसीलिए कह रहा हूँ, आपके स्कूल में एक हेड टीचर है, हालांकि वो हेड टीचर नहीं है, वो बिगड़ी हुई है। उसकी शादी नहीं हुई है, फिर भी वो माँ बन गई हैं? इसकी वजह पता है तुम लोगों को? हाँ सर। हैं? वो वीराना ही है। वो तुमको बहुत अच्छा इंसान लगेगा, लेकिन है नहीं। इसीलिए उसके झांसे में मत आना, समझ गई ना? ठीक है सर। देखा तूने, विजय सेतुपति की तरह एक ही बात बार बार बोलते जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए बच्चों, टीचर के लिए रास्ता छोड़ो। नमस्ते टीचर, आइए आइए आइए। नमस्ते। टीचर, आपके लिए ही सारा इंतजाम किया है। टीचर, ये सारा इंतजाम मैंने किया है, कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं टीचर, आप जैसी टीचर हमारे स्कूल में कभी आई ही नहीं ना, इसीलिए तो ये सब इंतजाम किया है। पसंद नहीं है तो बोल दीजिए, वापस ले लेता हूँ। सॉरी टीचर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद ऐसा मत करना। ठीक है टीचर, आपने जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ए बच्चे लोग बोलो ना, भाई को ये सब तारीफें पसंद नहीं है। हाँ, वेरी गुड। आपने सुना ना टीचर, आपको मेरे बारे में पता चल गया ना। आपको जो पसंद नहीं आएगा, आज के बाद मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है ना टीचर? बच्चों, आज के बाद टीचर को कोई परेशान नहीं करेगा। वेरी गुड। ये तो अपनी बेइज्जती करवा रहा है। टीचर, मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती है आप, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं आता हूँ टीचर। है टीचर, एक मिनट, उधर एक हेड मैडम है, उनसे जरा संभल के ही रहना। क्यों? असल में वो हेड मैडम नहीं है, बिगड़ी हुई मैडम है। वो किसी प्रमोशन के साथ यहाँ नहीं आई है, बिगड़ के आई थी, बिना मंगलसूत्र के माँ बन गई थी। उसकी वजह कौन है जानती है क्या? सब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग मैडम। मैं यहाँ की टीचर हूँ और मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहती। अभी जो सुरली भाई आए थे ना, तुम उनसे और इस गांव के सरपंच से मेरे बारे में पूछ के देख लो, वो लोग सब बता देंगे। मेरा काम देखकर ही उन लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था और यही परमानेंट करवा दिया। तुम लोगों को भी रेकमेंड नहीं मैडम, हम सिर्फ ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं भी ट्रेनिंग के लिए ही आई थी और सब लोगों को पसंद आ गई, फिर मैं यहीं रहने लगी। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। रघुनाथ सर, मैडम को 7th में और इस मैडम को 7th बी क्लास में लेके जाइए। ठीक है मैडम जी। माँ, शूज पहनाने के लिए आओ ना माँ। आती हूँ।
आप इतना पाउडर क्यों लगा रहे हैं? मैं मास्टर हूँ तो पाउडर तो लगाऊंगा ना। क्यों? पाउडर लगाने की क्या जरूरत है? इस उम्र में कौन देखेगा आपको? बंदर जैसी शक्ल लग रही है। ये लीजिए, पकड़िए। ये क्या है? ये कोई नई बात है क्या? अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे वो स्कूल जाना है। जब देखो तब बहाना बनाते रहते हो। कैसे जिएंगे हम? ये देखो, आप इसी तरह करोगे तो जितने पैसे देते हो ना, उतने में मैं अपना परिवार नहीं चला पाऊंगी। और आपको भी दूसरों को बेवकूफ बनाना नहीं आता। चुपचाप रहिए, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनिए, समझे ना? अम्मू मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसा कब हुआ कि आपको कुछ बोलने का मौका मिला हो? मेरे माँ बाप ने तो पहले ही समझाया था कि पुलिस में काम करने वाले कमीने होते हैं, मास्टर का काम करने वाले बेवकूफ होते हैं। तुम रिश्तेदार थे इसीलिए तुमसे शादी कर ली। शादी करके तो मैं फंस गई। क्या मिला मुझे? ये 2 बच्चे और ये टूटी फूटी जिंदगी। सिर्फ बच्चे मिले ना, पैसा ना दौलत। पापा अच्छे इंसान है, क्यों बोल रही है? इसी बात की तो तकलीफ है बेटा। दुनिया कितनी तेजी से भाग रही है और तुम कितने पीछे हो। ये देखो, शाम को आते समय पूरा भर कर लेकर आना, वरना बाहर ही भूखे सोना। ठीक है अम्मू। ठीक है, चलो बेटा तुम्हें चाय बना के दूं। चलो बेटी स्कूल चलते हैं। पापा, माँ आपको बहुत सुनाती है ना? हाँ बेटी। आज के बाद आपको कुछ भी सुनाए तो आप उन्हें 4 तमाचे मार दीजिएगा। नहीं बेटी, मुझे तुम्हें स्कूल में पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना है। यही मेरी उम्मीद है, इसलिए मैं सब कुछ सहन कर रहा हूँ ताकि तुम अच्छी तरह पढ़ाई कर सको, पापा का नाम रोशन करो। इतना मेरे लिए काफी होगा बेटा। तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पापा, मैं आज के बाद पूरा मन लगा के पढ़ाई करूंगी। मामा जी आप भी हमारे साथ खाइए ना। तुमने मुझसे पूछा, मेरा पेट भर ठीक है गया। मामा। पहले तुम लोग खा लो। आप दोनों ने खा लिया? बेटी, इन लोगों के लिए पानी लेकर आओ। बेटी जाओ जाओ। बेटा, गांव के रिवाज के अनुसार पहले लड़के खाते हैं, उसके बाद ही घर की बेटियां खाती हैं। शर्माओ मत बेटा, मामा, खाओ। अरे रहने नहीं, दीजिए, खाओ रहने ना। दीजिए। अरे तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा तो किसकी सेवा करूंगा बेटा? प्रेम पूर्वक खाओ। बेटा, इस गांव में हम लोगों को जो खाने के लिए मिलता है उसे प्रेम पूर्वक खाते हैं। शहर का क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता है बेटा। हैं? अरे तुम लोग शर्माओ मत, प्रेम से खाओ बेटा। जी भर के खाओ। बेटा, मेरी बेटियों के बारे में तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। क्या मामा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें अच्छी तरह पता है। ये जो मन है ना बेटा, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुरीली झरने की तरह इधर उधर नहीं, शांत होना चाहिए। तुम लोग पढ़े लिखे लगते हो तो मेरे दिल की बात को समझ सकते हो। मामा जी, आपके दिल की बात मैं समझ रहा हूँ। हे भगवान, सब सामान नीचे गिरकर इधर उधर बिखर रहा है। ये हलवा पूरी, अरे उसे पकड़ो पकड़ो, सब चला गया। हे भगवान, क्या मास्टर करूं? जी, फट गए क्या? अरे ये सारी सब्जियां उठा कर दो, नहीं तो मेरी बीबी मुझे बहुत डांटेगी। उठा दो ना। क्या मोटू मास्टर जी, बहुत लालच करते थे ना, अब पड़ेगी आपको। लालच बुरी बला अरे है। उठा दो बेटा। अरे क्या कर रहा है? अरे अरे मैं अरे चलता हूँ अरे बॉस। जरा मास्टर की इज्जत कभी किया अच्छी करो। तरह हमारे साथ अरे पेश क्या आए, कर क्या रहा मैं है? मदद अरे सुन करूं? ना। भाई, वो जो बाइक से आता है ना मुरली, वो हम दोनों को बहुत परेशान करता है। यहाँ से किसी और गांव में चले क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई, आज के बाद यही हमारा गांव है। भाई, ये क्या कह रहे हो? जिसे मैं ढूंढ रहा था ना, वो इसी गांव में मिल गई। अरे हेलो। मैंने उस दिन कहा था ना, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? यही स्कूल में टीचर ट्रेनिंग के लिए आए थे हम लोग। ओह, तो ये बात है।
हाँ जी, मेरा नाम अर्चना है और इसका नाम अंबिका। अच्छा है। ठीक है, आप यहाँ पर कैसे? एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ। भाई वो लड़के टीचर को पहले से ही जानते हैं। ये सुनो, तुम लोग उन लोगों को फॉलो करते रहना, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, आप आराम से आना। सामने क्यों आ जाता है? अरे दामाद जी, अरे मैंने कितनी बार कहा कि चश्मा पहनकर गाड़ी मत चलाया कीजिए। अरे लाइए, मामा जी, हाथ लाइए जल्दी। अरे तुम्हारे दामाद लोग कहीं टीचरों को लेके भाग न जाए। क्या टीचर को लेके भागने वाले हैं? अरे हाथ क्यों जोड़ दिया? ए मामा, मेरे को धक्का दिया ना, लेकिन तुम्हारा दामाद और टीचर एक दूसरे के करीब ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना, कहीं वो लोग उन्हें लेके भाग न जाए। दामाद जी, घर पे सासू माँ जब कॉफी बनाकर देती हैं, तो तुम दुकान से क्यों पी रहे हो? आप भी एक बार दुकान में पीकर देखिए ना। सुनिए, नहीं। एक कॉफी दीजिए। ये लीजिए, पी लीजिए। किच्चा सुनना, जरा इधर आना। हाँ, आता हूँ। इन्हीं लोगों ने उस दिन तुम्हारी चेन लौटाई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए दामाद जी, घर जाने का वक्त हो गया है, चलिए। सुनिए, क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ छोड़िए। अरे क्या कर रहे हो आप? भाई सुनिए, अच्छा सुनिए, हम लोग दोबारा कब मिलेंगे? छोड़िए, पलट कर देख रहे हैं, चलिए। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं वो घर में होगा भी। चल देखते हैं। भाई भाई, अरे कहाँ हो? बाहर आओ भाई। ये क्या भाई, रिश्ता वगैरह बनाने के लिए तुम्हारे घर की तरफ आया तो तुम अंदर जाके छुप गए। अरे भाई धूप ज्यादा है, इसीलिए मैं जल्दी अंदर चला गया था। ये क्या भाई, हम लोग भी तो धूप में ही खड़े हैं ना, गल गए क्या? हाँ? ये घूंघट तो हटाओ ना। ये क्यों किया भाई? क्या किया है भाई? कल तक तो तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी ना। अभी क्या भीख मांग कर खाने की नौबत आ गई है क्या? अभी भी ठीक है? अरे नहीं भाई, 3 दिन पहले तक तो तुम्हारे सर पे काली काली फसलें उगी हुई थी और अब एकदम छिले हुए अंडे की तरह दिख रहे हो भाई। हाँ बेटा, पहले तू आईना देख ले। मैं तुझे टकला दिख रहा हूँ क्या? टकला हूँ? टकला हूँ मैं? ये ले, चुप रहा ये ले। चुप रहा है ना? चुप रहा है ना? हाँ। चुप रहा है ना भाई? क्या करते हो तुम भी? हाँ, चुप रहा है ना? हाँ, चुप रहा है ना? ये टकला नहीं है रे, गर्मी में रखी हुई स्टाइल है मेरी। अब मेरी समझ में है कि मेरा भाई हर वक्त में गालियाँ क्यों देता है। वीरों को हमेशा तकलीफ पर तकलीफ आती रहती है। वो आज वीराना पर आ गई है तेरे जरिए। भाई अगर ऐसी बातें करते रहोगे ना तो तुम्हारे सर की तरह हम तीनों भी टकले हो जाएंगे। चलो चलते हैं, चलो। चल चल, निकल निकल यहाँ से। तुम लोगों की सारी सच्चाई जानता हूँ मैं। तुम लोगों से तो भगवान बचाए। भाई इस गांव में कौन क्या लफड़ा कर देगा कुछ समझ में नहीं आता। दिमाग बहुत खराब हो रहा है। अरे छोड़ो ना यार, ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। ए बनेन वाले, जरा रुको। तेरी माँ की मामा ने तुम लोगों को उनकी बेटी से शादी कराने के लिए कहा था। तेरी माँ की अगर कुछ गलत किया ना तो मैं तुम दोनों की गर्दन काट डालूंगा। मेरी बहन की बेटियों पर नजर उठाए ना, तुम दोनों की आंखें नोच लूंगा। हाँ, बता रहा हूँ। तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम किसी और काम के लिए आए हैं। इसके लिए आया कि उसके लिए आया ये सब मैं नहीं जानता। मेरे मामा की बेटी से शादी करने के लिए तुम लोगों ने जरा भी सोच विचार किया तो अगले पल तुम दोनों की गर्दन काट डालूंगा। संभल कर रहना, समझे? हाँ। क्या अंबिका, समथिंग स्पेशल? समथिंग स्पेशल मतलब? उस दिन जो बोली वैसा क्या? अंबिका, मेरी माँ कहती है कि जो लड़कियाँ चुप रहती हैं ना, वो दिल और आँखों से बातें करती हैं, लेकिन बड़बड़ करने वाली लड़कियाँ मुंह और दांत से बातें करती हैं। बस चुप रहने वाली लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है ना? पागल कहीं की, तुम हमेशा इमेजिन करती रहती हो।
अच्छा, उस दिन जैसा बोली थी वैसा ही हो गया। उसके बाद तुमने भी जवाब दिया ना। तुम अकेले ही काफी हो, पूरे गांव को जलाकर राख कर दोगी। कुछ ही दिन में आग लगने वाली है, तभी गांव को पता चलेगा। हे मेरी माँ, अब रहने दे, बस हो गया। ठीक है अंबिका, तुम्हारे वाले के पास। रुक जा, ऐसे लग रहा है मेरी शादी करवा कर ही मानोगी तुम। तुम्हारे मुंह की बात हकीकत बनकर रहेगी। ठीक है वो सब छोड़ो। उस दिन तुम्हारे वाले के पास एक लंबू चश्मा पहनकर खड़ा था ना, उसे देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगा कि उसके पास जाऊं और उसे बाहों में भर लूं और प्यार से गले लगा के उसे कभी ना छोड़ूं। उसे गले लगा लो ना, तुम्हें मना किसने किया है? इसमें गलत क्या है? मेरे मन में जो भी आता है तुरंत बोल देती हूँ, लेकिन तुम सोच सोच कर दिल में ही छुपा के रखती हो। ज्यादा मत बोलो, वो लोग चले जाएंगे। हाँ, क्यों जाएंगे? जब कोई बात होगी तभी तो जाएंगे ना। देखो जरा। यार उस टीचर को कैसे पटाऊं मैं? सुनो, तुम लोग यहाँ कैसे? यहाँ पर क्या एक कर नया रहे हो? प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में ही सोच रहे थे। ओह, प्रोजेक्ट? कैसा प्रोजेक्ट चल रहा है? किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप लोग? हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो पाएगा या नहीं, इसमें थोड़ा डाउट है हमें। ऐसा नहीं बोलते हैं, जरूर होगा। हाँ बिल्कुल, अपने काम में 100% दीजिए आप लोग। हाँ ओके। ठीक है, आपका काम पूरा हो जाए तो स्कूल में आकर मिलिए। ठीक प्रोजेक्ट है। पूरा होने तक वो आपकी ही है। टीचर अंबिका। हाँ? दिल आ गया यार, दिल का क्या किया जाए? भाई आज अपनी वाली से मिलकर ओके करवाते हैं। अरे अरे क्या यार। मैं जो कह रहा हूँ बस वो सुनते जाओ, ज्यादा बड़बड़ मत कर। भाई ऐसा क्यों है? सुरली तो सिर्फ आवारा है, लेकिन इसका दिमाग तो कुछ अलग ही चलता है। हाँ भाई, हमें बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा सुन, सुरली को पता नहीं चलना चाहिए। टीचर से हम जरूर मिलेंगे। कल मिल लेते हैं ना भाई, वो बहुत लफड़े वाला आदमी है। 1 मिनट रुकना। ओके, संभल कर भाई। सर सर आपको ही बुला रहा हूँ। हाँ जी। सुपर सर। अब जरा चलकर दिखाइए। ये अपनी मुट्ठी में आ गया, अब अपना प्लान सक्सेस हो जाएगा। हेलो। उधर कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। क्यों? तुम्हारा क्या चल रहा है? बताओ ना, क्या चल रहा है बे? भाई हम लोगों को देखकर डर कर भाग गए भाई। वो तुम्हारी आंखों के सामने ही रहने चाहिए, छिप कर देखते रहे, ठीक है? सब लोग मेरी नजर के सामने ही है भाई। ऐसे ही लोगों को डरा के रखना, समझा क्या? हाँ ठीक है भाई। वेरी गुड सर। सुपर सर। आइए आइए अंदर आइए। अरे आप बाहर आइए ना। क्यों खड़े हैं? अरे आइए आइए अंदर आइए। आइए आइए। सर आप लोग मुझे सर बोलकर क्यों बुला रहे हैं? सर, दूसरों को इज्जत से बुलाने के लिए ही हम लोगों ने पढ़ाई की है सर। सर सच में आप लोग बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। आज के बाद हम तीनों फ्रेंड्स हैं। आप यहाँ बैठ जाइए सर। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। मैं 1 मिनट में आता हूँ। डरिए मत, अपना ही घर समझिए। आपके घर में सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं सर। और बताओ, घर में माँ बाप सब अच्छे हैं ना? हाँ सब बढ़िया सर। सर ये लीजिए, आपके लिए है सर, रख लीजिए, पहन लीजिए ना। हाँ रख लो, पहन कर दिखाओ ना। भाई अपना आइडिया कैसा रहा? अच्छा है ना? सुपर, वंडरफुल, कमाल के लग रहे हो। हाँ एकदम सुपर, अच्छे लग रहे हैं आप। भाई आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और उस सुरली के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया। मैंने जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया मैंने। वो एकदम बेकार आदमी है। आप अंदर चलिए। चलिए। आइए।
अरे ये क्या भाई, चश्मा हाथ में ले रखा है, इसको पहनो ना, इससे हमेशा पहने रखना हाँ, चाहिए। पहनो। ये तुम्हारा ही घर है, आंसू मत बहाओ, ठीक है? तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। आज के बाद चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। सर, उन सब की जरूरत नहीं है सर। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। अंदर फ्रिज में विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स रखी है, आपका जब मूड करे पी लेना, ठीक है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, बेड पर सो सकते हैं, फैन है उसे चला सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कलर टीवी भी है, चेन्नई से लेकर आया हूँ। जब तक मन करे आप आराम से टीवी देख सकते हैं। हमेशा खुश रहिए, ठीक है? लेकिन एक बात है, जब सुरली हमारे बारे में पूछे तो आप हमको बताइएगा, समझे? देखिए मैं गांव वाला हूँ, ना झूठ बोलूंगा और ना धोखा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए और ये आप ही रखिए। भाई 1 मिनट रुको। हाँ, भाई ये कौन है? ये तुम हो। और ये कौन है? ये है। इसे पकड़ो। अब बताओ हम किसके साथ हैं? मेरे साथ हो। अच्छा, जब सुरली पूछेगा तो क्या बताओगे? सर आप फिक्र मत कीजिए सर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही बोलूंगा उसे। भैया। तू उधर क्या कर रहा है? फोन वगैरह भी नहीं करता? सब अच्छा चल रहा है भाई। तुम्हारी नजर उन लोगों पे होनी चाहिए, समझ गया ना? हाँ ठीक है भाई। तू मेरा भाई है रे। जा मास्टर जी यहाँ सो रहे, अभी जगाता हूँ। मेरा कमाल देखते जाओ। शाम को आते समय इसे भर कर लेकर आना, नहीं तो तुम्हें बाहर ही सोना होगा। अरे कौन है यहाँ? चलो छोड़ो। अरे क्या कर रहा है? मैं अपनी बीवी का प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए इधर आकर के सो रहा हूँ। क्यों परेशान कर रहा है? सबको बेवकूफ बनाते हो और यहाँ सो रहे हो तुम। हाँ? मैं देखता हूँ तुझे अभी। अरे रुक जा। पकड़िए मास्टर जी। अरे हाथ लग गया तो तुझे चूहे की तरह मसल कर रखूंगा। अरे रुक रुक रुक, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आओ मास्टर जी, मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गए। अभी आपका बैंड बजाता हूँ। मास्टर आ रहा है। अच्छा ठीक है। कहाँ चला गया ये? कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज मेरे हाथ लग गया तो उसकी चटनी बना डालूंगा। भगवान! तो मास्टर जी मजा आ रहा है ना? आप मुझे भी अच्छे लग रहा है मास्टर जी। अरे मुझसे उठा नहीं जा रहा है। चल हाथ उठा। हाथ पकड़। पकड़िए पकड़िए मुझे, पकड़िए ना, पकड़िए। क्यों ऐसे नीचे गिरे हुए हैं? अब छोटे बच्चों की तरह लड़ाई करना छोड़ दीजिए। क्या बेटी, वो छोटा बच्चा है क्या? वो 1 नंबर का शैतान है, उसे मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा मैं। आइए रुक जा रुक जा रुक जा, मैं आ रहा हूँ, रुक जा। भाई उसकी माँ का इस सुरली से बच पाना मुश्किल है। भाई यहाँ तक तो हम लोग किसी तरह बचकर आ गए। अमावस की नजर पड़े बिना कैसे भी करके हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो वो जाएंगे। अमावस तो मासूम आदमी है, उसके बारे में टेंशन मत लो। भाई तुम भी ना, हमें उस टाइप के लोगों से बचकर रहना चाहिए। चल चल भाई वो घर में चला गया क्या? जरा देखो तो। ए मामा, अरे अपने दामाद को देखे बिना इस तरह लकड़ी लेके सर पे घूम रहे हो। मेरे दामाद लोग अच्छे आदमी हैं, तुम जाओ अपना काम करो। अरे बाप रे, साइड प्लीज। क्या हुआ भाई? अरे हटो यार। अरे रुक जा रे। पकड़िए। अरे रुक 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 रुक। अरे रुक, इधर आ इधर आ। अरे चटनी बना दूंगा तेरी। अरे कहाँ भाग रहा है? अरे मैं कहता हूँ रुक जा। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक रुक, आज तो तू गया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। रुक जा, आज तो मेरे हाथों से तू मरेगा जरूर। रुक जा, आज नहीं छोड़ूंगा। चटनी पी दूंगा मैं तेरी। अरे पकड़ो पकड़ो उसे पकड़ो। अरे इधर सब कुछ घूम रहा है। भाग के गया? इधर इधर। अरे कहाँ भागेगा? आज तू कहीं जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे इस गली में भाग रहा है। डक्कर की तरह। आइए आइए, पकड़िए मुझे। क्या हुआ मास्टर जी? अरे आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। आजा मास्टर जी। आता हूँ आजा, कमर को हिलाओ। आता हूँ। साइड होके आ जाओ यार।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ बाप रे, किधर से जाऊं? आ जाओ मास्टर जी। ये ले। पागल को पत्थर से मारते हो, रुको दिखाता हूँ। रुक, तुझे बताता हूँ मैं, तेरी वजह से मुझे लग गई। रुक, मास्टर तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तूने मेरा सर फोड़ दिया है मास्टर। यहाँ छिप जाता हूँ, दिखाई नहीं दूंगा उसे। अरे बाप रे, यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। किधर गया, कहाँ भागेगा तू? आता हूँ तेरे पास में। मास्टर जी, डर लग रहा है क्या? ये अरे तेरी तो मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। रुक, मैं आता हूँ। आज तू मेरे हाथ से मरेगा। अरे दौड़ते दौड़ते आपका वजन कम हो जाएगा मास्टर जी। रुक जा। अरे कहाँ भाग रहा है? रुक जा। अरे संभल के आगे गटर है यार। बाप रे, अरे रुक। आ जाइए मास्टर जी, आइए ना। अरे इसकी जब तो करिए। आ जाइए आ जाइए। आइए आइए, पकड़िए। अरे ए इधर आ। पकड़िए पकड़िए। अरे तेरी तो, अरे रुक रुक रुक। पहले इस गांव से दूध वाले को भगाना पड़ेगा। रुक जा, मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। ये हलवा पूरी आज तू मेरे हाथ से गया। भैया, आपके सर पे मास्टर ने मारा है। अरे नहीं नहीं, मास्टर जी, पकड़ उसे, पकड़। मोटू मास्टर ने। धोनी, किधर है तू? भाई मैं बस आ रहा हूँ। मास्टर जी रुक जाओ, इधर पत्थर से मारूंगा। ए हलवा पुली, पत्थर से मार रहे। अरे सामने से हट जाओ। मास्टर रुको। ए हलवा पुली और मास्टर इस तरफ गए क्या? हाँ अभी अभी गए। ओ मास्टर रुक जाओ, नहीं तो मार डालूंगा। मुझसे बदला लेने की सोच रहे तो ना, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। फंस गए मास्टर तुम, तुम्हारी अरे पैसी मत मार। अरे क्या कर रहा है? अरे छोड़ो मुझे। ए हट। ये ले। फंस गया ना? ए मास्टर, मुझे डंडे से क्यों मारा? अरे मैंने नहीं मारा। ये झूठ बोल रहा है भाई। मास्टर झूठ नहीं बोलते। भाई कभी झूठ नहीं बोलते मास्टर। भैया ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मारा आपको। अरे तू झूठ मत हाँ, बोल। ये झूठ बोल रहे हैं। देखो। तू जा उधर जा। ए तू जाके डंडा लेके आ। अरे मास्टर, मेरे को मार के तू भाग जाएगा सोच रहा था क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मारो नहीं से। अरे नहीं नहीं, मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार का गिन गिन के बदला लेता हूँ। तूने एक मारा था, तुझे 100 मारूंगा। मेरे पापा को मत मारिए प्लीज अंकल। एक तो पहले से ही मेरी माँ मेरे पापा को डांटती रहती है, आप ऐसे मारेंगे तो गलत कदम उठा लेंगे। छोड़ दो रे, तुम्हारी बेटी की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। राजेश भाई, प्यार में ये भेजना, इंतजार करना, इशारा करना, ये सब तो हमारे लिए पुरानी बातें हो गई है ना भाई। अब सीधा फेस टू फेस बात करनी है हम लोगों को। भाई उधर देखो जरा, तेरी वाली और मेरी वाली दोनों आ रही हैं। संभल के, कोई गलती मत करना। लड़कियां ही गलत होती है, लड़के तो हमेशा सही होते हैं। यहाँ खड़े होकर लेक्चर मत दे, चुपचाप जा यहाँ से। रुकना, जा जा, उनसे बात करना। नहीं ना अरे यार, जितना बोला उतना कर, जाके बात यार, कर। तू बात करना। अरे यार तू भी ना। ये क्या दिखा रही हैं? ये वी का मतलब क्या है? 2 का मतलब इंग्लिश में 2। वी 2 ये सक्सेस। ஹார்ட்ல ஹீட் எகிருது, பிளட்ல பிபி பதறுது.
ಓಕೆ ಸೊನ್ನ ಮಬ್ಬಲತ ಹಿಂಗ ನಾನು ತಲೆಗಿಳ ಮಾರಿಪುಟ್ಟ ನಾ ಉನ್ನೋಡೆಯ ನೆನಪೈಯಲ್ಲ ದನ ದನ ಗಂಜ ಪೋಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟ நாடி நரம்பு நொறுங்கி போச்சு உயிர் மூச்சுக்கு காத்தும் போச்சு நாடி நரம்பு நொறுங்கி போச்சு உயிர் மூச்சுக்கு காத்தும் போச்சு உள்ளுக்குள்ள ஒன்றும் இல்லை நினைச்சு பார்க்க கூட எதுவும் இல்லை நெஞ்சுக்குள்ள காத்த போல நிரம்பி இருக்க மூச்சும் நீதான் புள்ள ஓகே சொன்ன மப்புல தான் இங்க நானும் தலைகீழ மாறி புட்டேன் நான் உன்னுடைய நினைப்பையெல்லாம் தினம் தினம் கஞ்சா போல ஏத்திக்கிட்டேன் பார்த்தாலே ஹாட்டு பீட்டு எரணியும் வச்சுட்ட தொட்டாலே உடம்பெல்லாம் பத்த வச்சுட்ட பார்த்தாலே ஹாட்டு பீட்டு எரணியும் வச்சுட்ட தொட்டாலே உடம்பெல்லாம் பத்த வச்சுட்ட என் நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன மறைச்சேன் என் கண்ணுக்குள்ள ஒளிச்சுக்கிட்டேன் என் நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன மறைச்சேன் என் கண்ணுக்குள்ள ஒளிச்சுக்கிட்டேன் நீ ஓகே சொன்ன மப்புல தான் இங்க நானும் தலைகீழ மாறி புட்டேன் நான் உன்னுடைய நினைப்பையெல்லாம் தினம் தினம் கஞ்சா போல ஏத்திக்கிட்டேன் मैं कहाँ आ गया? मेरा चश्मा कहाँ गिर गया? मेरा टॉवेल? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? मेरे साथ ऐसा करके नाटक कर रहे हो तुम? हे,
मैंने क्या किया? जाओ तुम यहाँ से। कौन सा नाटक? ए, इधर इतनी मुसीबत आ पड़ी है और तुम्हें चश्मा लगाने की पड़ी इधर है। लाओ। मैं इसे ढूंढ रहा था। अरे मेरा भरोसा करो। अरे मैं उधर था यार। हम दोनों तो इधर ही बैठे थे ना, तो फिर उधर कैसे पहुंच गया मैं? ए, तुम वहाँ पहुँच गए? ए, हंसो मत, हंसो मत। इतना कुछ हो गया और तुम हंस रहे हो, बेवकूफ कहीं के। अगर ये बात बाहर पता चल गई ना तो हमारी इज्जत उड़ जाएगी। इसीलिए किसी को बताए बिना हम लोग अपने गांव में जाकर बहादुरी की एक्टिंग करेंगे। हम लोग इस गांव के बड़े हैं ना, समझ गया ना? आज के बाद तू मेरे साथ इज्जत से पेश आना। इज्जत से पेश आऊंगा। अब चलो, इसके बारे में किसी को मत बताना। तुम भी मत बताना। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है। पहले तुम चश्मा पहन लो। चलो चलो। मैं शर्ट पहन लेता हूँ। खुश होकर स्माइल के साथ चलते हैं। अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। चलो। ठीक है, चलो। ए सरपंच जी, मैं जो पूछने वाला उसे गलत मत समझिएगा। तुम दोनों माइक की तरह हमेशा चिल्लाते रहते हो। आज क्या हुआ जो शांति के साथ बैठे हो? अरे कुछ तो बोलो, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। दोनों शिकारी शेर का शिकार करने गए थे। दोनों जमकर शिकारबाजी किए होंगे। थोड़ा शांति रखो। सुन मुखिया, अपना ये मुंह बंद ही रख। ठीक है। हाँ? हाँ? कुछ हुआ है क्या? अरे भाई, सब लोग इतने शांत खड़े हो, सरपंच जी को कुछ तो पता चला ही होगा ना। अरे सरपंच जी ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे होगा? कल रात को हम दोनों पीकर टल्ली हो गए थे। ये सब तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझसे पूछ रहे हो? पता है मुझे। पता है तो क्यों पूछा? अरे आप लोग जल्दी से समस्या का समाधान करिए, काम धंधे पे जाना है सबको। ए भाई, तुम लोग ऐसी बातें मत किया करो। ये लोग जंगल से आ रहे हैं। हमारे गांव में एक ही सरपंच है। सुनो भाई, गांव के लोग यहाँ पर कितने विश्वास से खड़े हैं, तो क्या इनको सच्चाई बता दें? ठीक है, तुम ही बता दो ना। हाँ ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। तो कैसी बात है? मेरा दोस्त थोड़ा शर्मा रहा है, बस यही बात है। मैंने तो पहले ही कहा था, इस गांव के एक भी आदमी पर विश्वास नहीं किया। इसकी वजह कौन है पता है? अरे यही सब तो जानने के लिए हम सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और मेरे पैरों में दर्द भी होने लगा है। अब बताओ वो कौन है? अरे तुम लोग बीच में बोलकर रुकावट मत डालो यार। रुको, मैं बात करता हूँ। सुनो, एक बार इसकी बात सुन लो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। अगर हमने इस बारे में कुछ बोला तो वो भगवान को दोष देना होगा, जिससे हम सब में बुराई आ जाएगी। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि शिरडी पहाड़ी में रहने वाले चंदन स्वामी को लाकर उनसे सलाह मांगेंगे तो हम सबका भला होगा। तो पंचायत का मानना है कि हम सबको यही फैसला लेना चाहिए। हाँ, क्या कहते हैं आप लोग? फैसला है। बिल्कुल सही। सरपंच जी ठीक है। हाँ, यही फैसला है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, हम यही करेंगे। स्वामी जी को बुलाएंगे। ठीक है, ठीक है। अरे बेटा, गिर न जाओ। किधर से आ रहा है? टकरा के जा रहा है, बेवकूफ कहीं का। अरे मामा, संभल के, संभल के। संभल कर चलो। अगर चोट लग जाएगी तो तुम मेरा इलाज करवाओगे क्या? मामा, ये नारियल लेके कहाँ जा रहे हो तुम? दामाद जी के लिए लेके जा रहा हूँ। दामाद के लिए है? चुप रहो, तुम तो हमेशा ही मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो। जिन्हें आप अपना दामाद समझ रहे हो ना, वो उन टीचरों पे लाइन मारते हैं। तुम बेवजह उनके बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो। अरे सच बोल रहा हूँ, एक दिन उनका पीछा करके तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। ए मामा, ये मत सोचो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक बार जाके तो मैं देखो। उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? अरे बोलो मत मामा, फटाफट कुछ करो, अपनी बेटी की शादी उनसे करवा दो, समझ गए क्या? तुम जो कह रहे हो मैं वही करूँगा। सोचो मत, करो। वो तुम लोगों की नजरों से दूर नहीं जाना चाहिए, नजर रखना। उन सबका ध्यान उन टीचरों की तरफ खींचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है अपना बेवकूफ मामा। सुपर यार।
ये लोग इस तरफ क्यों भाग रहे हैं? अब तो ये लोग मेरे हाथ में फंसी गए। कहाँ भाग के जाएंगे ये लोग? अच्छी। सुरली सर, सुरली, ओ सुरली। हे भाई चल। भाई अपनी सारी परेशानियां तो खत्म हो गई। कहाँ भाई, एक परेशानी तो खत्म हो गई मगर दूसरी परेशानी अमावस है। दामाद जी, ये नारियल लेकर मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये एकदम ताजा नारियल है, पेड़ से तोड़कर लाया हूँ। ये लीजिए दामाद जी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जुकाम है। इतनी गर्मी से सर फट रहा है और आप कह रहे हैं कि नो, नहीं नो, चाहिए। नो, नो। आप पीजिए दामाद जी, बहुत अच्छा टेस्ट है, पीजिए। अच्छा है ना? हाँ ससुर जी, बहुत अच्छा है। तुम मुझे ससुर जी कह रहे हो तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ससुर जी, नारियल पानी तो बहुत टेस्टी है। मेरा मन खुशी से भर गया। तुम्हारी शादी अपनी बड़ी बेटी से कराना चाहता हूँ। उसके लिए हम परफेक्ट आदमी नहीं है। तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो, देखने में अच्छे घर के लगते हो, इससे बेहतर और क्या चाहिए दामाद जी। हमारी लड़कियां भी दिल की बड़ी भोली हैं। मैंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। आप लोगों के लिए मेरी बेटियां बहुत अच्छी रहेंगी। शहर की लड़कियों की तरह वे कोई गलती नहीं करेंगी, ना ही उन टीचरों की तरह हर महीने एक को बदलते रहेंगी। जिन लड़कों से उनकी शादी होगी वे पूरी जिंदगी उस लड़के के साथ निभाएगी। मेरी बेटियों से बेहतर जीवन साथी आप लोगों को मिल ही नहीं सकती। नहीं, आपके गाँव में जाति वगैरह सब देखते हैं और हम लोग आपके जात वाले नहीं हैं। हाँ, ये शादी नहीं हो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लड़के होकर भी आप लोग जाति धर्म की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। जात किसी इंसान का एड्रेस ढूंढने के लिए है क्या? ये पता किए बिना मूर्ख लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छे लोग किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं लड़ते, दिल से कह रहा हूँ।
मैं मन ही मन तुम लोगों की सगाई करा चुका हूँ। तुम दोनों ही मेरे दामाद हो। आपकी बेटियां हमें पसंद करेंगी क्या? हाँ हाँ बताइए। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं क्या? एक बाप होने के नाते मुझे ये बात तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ। वो दोनों लड़कियां आप लोग की तस्वीरें अपने दिल में छुपा के रखती हैं। सर, आपको एक बात बतानी है। सिर्फ एक बात बोलो। सर क्यों बोल रहे हो? ससुर जी बोलो। क्या हुआ? तुम लोग उठ क्यों रहे हो? बहुत गर्मी का मौसम है। चलिए नहा कर चलेंगे। हम दोनों सिर्फ टीचर से ही शादी करेंगे। अरे सुनो, आप लोग ही हमारे दामाद हैं। मेरी बेटियों के गले में आप लोग ही मंगलसूत्र पहनाएंगे। आप ही लोग मुझे नाना बनाएंगे। अबे बख्श दो यार। स्वामी जी नमस्ते। पूली अर्चन पट्टी को सलाह देने के लिए आने वाले स्वामी जी आप ही हैं ना? जरूर बेटा। मुझ पर कृपा कीजिए स्वामी जी। पुरखों के आशीर्वाद से तुम हमेशा खुश रहोगे। यही मामला है स्वामी जी। ये लीजिए, मेरे लिए आप ही भगवान है स्वामी जी। अरे बेटा पैर पर मत गिरो। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? यही मामला है स्वामी जी। ये लीजिए, मुझसे जितना हो सका उतनी दक्षिणा दे रहा हूँ। सबके पैरों पर गिरना अच्छी बात नहीं है। भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। जाओ अभी अपना काम करो बेटा। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। ये भी भगवान का ही लिखा हुआ है ना, तो इसे भी हो जाने दीजिए। अरे जो भगवान का लिखा है वही होगा ना। जैसा मैंने कहा वैसा आप करेंगे कि नहीं? अच्छा ठीक है ठीक है। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। मैं तुम्हारी सारी कमियां दूर करता हूँ। जाओ जाओ ठीक जाओ है स्वामी जी। आपकी सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा स्वामी जी, विश्वास कीजिए। स्वामी जी पर ज्यादा संदेह मत करो। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो स्वामी जी बता देंगे, फिर तुम बदनाम हो जाओगे। काम धंधा छोड़कर आया हूँ स्वामी जी, कुछ तो बताइए। आप इतने चुप क्यों हैं स्वामी जी? बोलिए ना। अरे बाप इधर आ। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इधर आके बैठो। बैठ। मुझे देख। तू भी इधर आ जाओ बेटा, तुम भी आकर बैठो। पीली शर्ट काली शर्ट एक दूसरे की आंखों में देखो, ध्यान से देखो। और ध्यान से। चेहरा दिखाई दे रहा है? दिख रहा है स्वामी जी। दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल मेरे जैसा ही दिख रहा है स्वामी जी। मुझे भी मेरे जैसा ही दिख रहा है स्वामी जी। कैसा दिख रहा है? मेरे जैसा दिख रहा है और क्या? मुझे भी ऐसा ही दिख रहा है स्वामी जी। और कुछ नहीं है। 4 साल पहले अपने पति के हाथों जो मारी गई थी वीरू माई, वो गांव में घुस गई है।
वो अपना खेल खेल रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी वो नाराज हो गई है क्या? किसके ऊपर नाराज है, किसके ऊपर मंडरा रही है, बताइए, डिटेल में बताइए। बताता हूँ। वो जहाँ है वो सरकारी नौकरी करता है, वो जवान लड़के हैं। इससे ज्यादा अभी कुछ पता नहीं, भगवान ने नहीं बताया। इतना ही बताया है अभी, बस इतना ही पता है। भाई क्या भाई? हम लोगों ने जो काम किया है ना, लग रहा है उसे टीचर फंस जाएंगे। हाँ भाई उसे छोड़ो, स्वामी जी ने जो बताया उसे सुनकर मैं खुद हिल गया था। मैं डर गया भाई। मैं भी डर गया था यार। खैर छोड़ो, उन दोनों टीचरों को भूत ने पकड़ लिया है, ये इल्जाम लगाया गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब हम क्या करें भाई? प्यार करने पर सूखी मछली भी खानी पड़ती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो यार? भाई तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही है। तुम्हारी जमाई की वजह से पूरा खेत सड़ गया था। ये तुम बोल रहे हो? तुम्हारे छींकने की वजह से सुरली के कान का पर्दा फट गया। हेलो, इसलिए तो हम लोग प्यार करके कितने खुश हैं। हाँ, लगता है प्यार पे मुसीबत आने वाली है। मुसीबत ना है, इसके लिए बाबा जी को सच्चाई बता दे क्या? हाँ जाओ ना, जाओ सबको बता दो। अरे सोच क्या रहे हो, जाकर बता दो ना, फिर हमारा प्यार भी चला जाएगा और हम लोग भी गांव से चले जाएंगे, फिर खुश हो जाओगे ना। रुक जाओ भाई, चिंता मत करो। ये बात पहले टीचर को जाकर बताए क्या? ऐसा कुछ भी मत करना। एक तीर से दो शिकार वाली बात सुनी है ना, हमें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। समझ गया ना? भगवान ने मुझे दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं दिया है, दूसरे लोग जो करते हैं उससे बढ़कर करने के लिए दिया है। तुम कुछ भी बोलो, मैं करके दिखा दूंगा। अच्छा इधर आओ। यही हमारा प्लान है, ठीक है भाई? सुपर। इस उंगली में काफी दिनों से दर्द हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्यों। भाई कहीं से चोट तो नहीं लगी आपको, इसीलिए दर्द हो रहा होगा। ए, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? खाना खा के घर पे रहना चाहिए था ना। दोनों गाय बेच डाली क्या? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो 1 महीने रुक जाओ, शहर के एक डॉक्टर से बात हुई है, 1 महीने में वो ठीक कर देगा। तुम बस ठीक से काम करो, बाकी मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा, ठीक है? क्या बोल रहा है यार ये? मुझे भी नहीं पता भाई, तुम तो 2 दिन से यही देख रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है यार? लेकिन कुछ तो बोल रहा है तू, कुछ समझ में आ रहा है और कुछ नहीं भी आ रहा है। किसी हिस्से की बात कर रहा है ना तू? अरे इसको कुछ हो गया है, जाके देख, देख इसके साथ जा, वहाँ कुछ बोले और समझ में आए तो बताना मुझे। अरे रुक जा। क्या बोल रहा था? कुछ तो बोल रहा था, लगता है कि कुछ तो समझ में आ रहा है। हिस्से की ही बात कर रहा था ये। क्या भाई, लगता है अमावस अपनी बेटी की शादी हमसे करा कर ही मानेगा। भाई तुम भी ना पहले उससे अच्छे से धो लो। वो आदमी बर्ताव भी ऐसा कर रहा है, लग रहा है ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम जो कह रहे हो वो भी सही है। लेकिन भाई चालाक आदमी कोई काम करने से पहले 1000 बार सोचता है, लेकिन बेवकूफ कभी नहीं, बस कर देते हैं चाहे अच्छा हो या बुरा। अमावस भी बेवकूफ है, हमें संभल कर रहना पड़ेगा। सही कहा भाई। भाई तबीयत कैसी है? अच्छा हुआ हम उस सुरली से बच गए। सुरली को जो हुआ वही अमावस को होता तो कितना अच्छा होता है ना। भाई वो देखो सुरली, चलो उससे मिलकर आते हैं। हाय सुरली। क्यों सुरली, कैसे हो? तुम्हारा भाई इतना शांत क्यों है?
अरे भागते हैं यार। हाँ भाई। ए, रुक जा। कहाँ गया? तुम उस तरफ जाओ। हाँ ठीक है। तुम उधर देखो। अरे 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 क्या हो रहा है ये? अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे तेरी तो। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? अरे छोड़ो मुझे। अरे चल भाग मोटे। ये साइकिल मेरे। अरे 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 मेरी साइकिल, अरे मेरी साइकिल। अरे अरे भगवान मेरी अरे ये साइकिल कोई मटका लग रहा है। अरे मास्टर जी ये आप हैं, हटिए सामने से। क्या कर रहा? अरे मेरी शर्ट छोड़, अरे शर्ट छोड़, अरे छोड़। ए तेरी तो। अरे बाप रे। एक काम करो, तुम उधर जाओ। अच्छा हुआ मैंने साइकिल छोड़ दी, वरना मेरी बीबी मुझे दो डालती। साइकिल के लिए आप इतनी दूर भाग कर आए हैं मास्टर जी। ए, अरे सब रुकिए तेरी वजह मास्टर से हुआ है। जी, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। आज के बाद तू मुझे पहचानना भी नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पहचानूंगा। वो लड़के उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? वो उनका मामला है, हमें उनमें नहीं पढ़ना चाहिए। कल स्कूल है ना। हाँ तुम सही कह रहे हो। चलो चलो चलते हैं, चलो। भाई वो सामने से आ रहे हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। जल्दी आओ भाई, मैंने पकड़ लिया इन दोनों को। जल्दी आ जाओ। छोड़ो। अरे मुझे छोड़ो, नहीं पकड़ो। ए, पकड़ो उसे। अरे इधर आ, इधर 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 आना। मोबाइल फोन दे।
आजा। अरे यार, देखिए कैसे पड़ा हुआ है, हाँ? अरे इसकी हालत तो देख। हाँ भाई, चलो चलते हैं। चल चल। चलो निकलते हैं। भाई जरा वहां देखो। भाई चलो यहाँ पर नहा लेते हैं। भाई सिर्फ हाथ पैर धो लेते हैं। अरे छलांग लगाओ ना। नहीं नहीं। भाई सुरली कितना बुरा इंसान है, उसकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हुई है। भाई सुरली से अगर बचना है ना तो एक ही रास्ता है, तुम अपने प्यार की कुर्बानी दे दो। क्यों, तू भी तो कुर्बानी दे सकता है ना। नहीं भाई, मैं प्यार में ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गया हूँ। हेलो, मैं टाइम पास हो गया। भाई तुम जैसे मासूम लड़कों को दूसरी भी मिल जाएगी। भाई तू जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। हेलो भाई, इसमें गलत क्या है? तुम जब छींकते हो तो सब परेशान हो जाते हैं। अभी क्या हुआ तुमने देखा ना? सुरली से मैंने कहा था कि मैं उसकी बेटी को खुश रखूंगा, पर तेरे दिमाग में बात घुसती नहीं है। गुस्से में क्या देख रहा है? हाँ, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? हाँ, तुम्हें तो अरे बाप रे, मेरा पैर किसने तोड़ दिया रे, बताओ तो। सॉरी भाई। अरे ये सॉरी वॉरी छोड़ो, तुम लोग अच्छे इंसान हो ये सोचकर मैंने तुम्हारी मदद की थी यार। उसी पाप की सजा मिल रही है। सुरली फोटो लेकर तुम लोग को पूरे गांव में ढूंढ रहा है, वो काटे बिना तुम लोग को छोड़ेगा ना, याद रखना। भाई अरे कहाँ से भागे चले आ रहे हो? सांस लो आराम से। भाई मैंने पता लगा लिया उस खेत में जो कुछ भी हुआ था, उन सब की वजह मैंने मालूम कर लिया भाई। ये देखो भाई, उन टीचरों को भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। उन सब की वजह वो लोग ही है भाई। उन्हें गांव से तुरंत भगा देना चाहिए भाई। उन्हें इस गांव से भगा देना ही काफी नहीं होगा। मैं समझा नहीं भाई। तुम्हें 2 महीना बिना हाथ पैर चलाए रहना पड़ा था ना। अब उन लोगों को घर के अंदर बंद करके बदला लेंगे। आप सही बोल रहे हैं भाई। सुन भाई, तू जाकर गांव वालों और रिश्तेदारों को बोल कि वो तलवार भाला लेकर आए। तू उन्हें लेकर सीधा वहीं पहुंचना और मैं जाकर वहां पे उन दोनों को पकड़ता हूँ। भाई आप अकेले मत जा भाई, वो लड़के बहुत बदमाश हैं। हे, तू भूल गया क्या? तेरा भाई शेर है।
शिकार करना भी आता है और छुपना भी। मेरी फिक्र मत कर, तू सिर्फ उन लोगों को लेकर वहां पर पहुंच। तब तक मैं देखता हूँ, ठीक है? हाँ, भाई ठीक है भाई। वो दोनों कमीने लड़के ना उन दो टीचरों के पीछे ही पड़े हुए थे। अरे ये पता चले बिना मैं अपनी बेटी की शादी उनसे कराने की सोच रही थी, इसीलिए मैंने उनकी जमकर मेहमान नवाजी की और मेरा खाना खाकर वो लोग उन टीचरों के साथ चक्कर चला रहे थे। बर्बाद हो जाएंगे वो, सत्यानाश होगा उनका। उनको पकड़ो रे। रुक जा। अरे तुम्हें क्या चाहिए? इस तरह से सीधे क्यों दौड़े आ रहे हो यार? जाओ यहाँ से। अच्छा रुक देता हूँ। ये ले, रख इसे। सीधी तरह से रास्ता छोड़, नहीं तो बाइक चढ़ा दूंगा। मेरे मामा को मारने जा रहे हो, इसलिए रास्ता नहीं छोड़ूंगा। ए, बोल रहा हूँ ना कि रास्ता छोड़ दे। नहीं छोड़ेगा ना? ले अब चढ़ाता हूँ बाइक। अबे छोड़ेगा कि नहीं? भाई रुक जाओ। अरे बाप रे। क्या करूं? संभल कर, संभल कर, संभल कर। आराम से। रुक 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 रुक। अरे मास्टर जी, सामने से हट जाओ, हट जाओ। अरे बेवकूफ लोग, अरे अंधे दिखाई नहीं देता क्या? है? जो साथ आया था वो कहाँ चला गया? डर के मारे भाग गया क्या? हाँ? अरे बेवकूफ, मिट्टी में कहीं दब गया क्या तू? अरे उठ 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 उठ, अरे उठ उठ, अरे उठ, उठ उठ उठ। हाँ मिट्टी झाड़ 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 झाड़, सारी मिट्टी झाड़। अरे कुछ नहीं होगा। अरे मर गया, अरे बचाओ। अरे तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? अरे भगवान, मुझे मार डाला रे। अरे मेरा सर फूट गया। अरे नालायको, मैं इस गांव में मास्टरी करने आया था। मास्टरी करने से अच्छा तो यही है कि अपने गांव जाकर भैंस चराऊं। अरे इस गांव में बच्चों से लेकर बड़े तक मुझे मारते हैं। हे भगवान, इस गांव में सब क्या हो रहा है भगवान? हे मेरी माँ, मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। चल चल।
भाई यहाँ जल्दी आओ भाई। ए, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। आ रहा हूँ भाई। मिला। मुझे अपना हाथ दो। है बोरा, जा 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 पकड़ पकड़, चलो। भाई 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 एक बात बोलूं क्या मैं आपसे? हाँ? भाई उसे छोड़ दो, जाने दो। अरे सामने से हटना, क्या कर रहा है? मेरी बात सुनिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई, उसे छोड़ अरे दीजिए। बोल रहा हूँ ना, हट जा भाई। वो लोग उधर भागे। अरे हट जा भाई। भाई हम चारों तरफ से गिर गए हैं। नहीं करेंगे तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। कुछ उपाय करना पड़ेगा। ए, देख क्या रहे हो तुम लोग? देखने के लिए बुलाया है, मारो इसे। अच्छे। भाई टीचर के पास चलते हैं, चलो। भाई पहले इस गांव से भागते हैं, चलो चलते हैं भाई। अंबिका के लिए मैंने इतना कुछ किया है, अब उसके बिना मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ यार? मेरे लिए इतना तो करेगा ना यार तू? चल ना भाई। एक बात बोलूं, कम से कम अंबिका तो खुश रहने दो भाई। चलो चलते हैं भाई, प्लीज भाई। तू मजाक मत कर, मेरे साथ भाई, चल। मेरी जिंदगी में बस एक ही प्यार तू सफल डरा हुआ हुआ है ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। तू चल मेरे साथ। वो किसी और से शादी कर लेगी, जल्दी चलना यार। किच्चा भाई, मेरे बुलाते ही तुम आ गए थे ना, अब तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलने वाली है। उधर देखो। हाँ? भाई उधर देखो ना, वही तेरे लिए सही लड़की है। एक टक देख रही है तुझे। अरे भाई सोच क्या रहा है तू? वही तेरे लिए सही लड़की है। मुझे छोड़कर मत जाओ, आई लव यू। सालों बाद भी, चाहे तुम जिस देश में रहो, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। मैं जरूर आऊंगी, सिर्फ तुमसे शादी करूंगी मैं। ज्यादा सोचो मत भाई, जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। यस। मुझे छोड़कर मत जाओ, आई लव यू। सालों बाद भी, चाहे तुम जिस देश में रहो, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। मैं जरूर आऊंगी, सिर्फ तुमसे शादी करूंगी मैं। हजारों सालों बाद भी, चाहे तुम जिस देश में रहो, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। अरे ये क्या? अरे